अपन ने रे ऑप्टिक्स, ठीक है। और रे ऑप्टिक्स में मैंने आपको कल ही बता दिया था, लैब असिस्टेंट एग्जाम के अंदर इससे एक क्वेश्चन 100% आता है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस टॉपिक में क्या क्या कंटेंट स्टडी करना है, सारे कंटेंट मैंने लिखा है कि हमें सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन। फिर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर। फिर हमें कलर डिस्पर्सन बाय प्रिज्म पढ़ना है, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। क्लियर। फिर हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ना है। बोलो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर। देन आई डिफेक्ट पढ़ना है और हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़ना। क्लियर। ये हमारे 7 कंटेंट है जिनको हमें स्टडी करना है। क्लियर। स्पेशली लैब असिस्टेंट के एग्जाम में बोलो आपका टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन आता है, लेकिन उनको जानने के लिए बिकॉज उनमें यूज लेंस आता है, पूरा लाइट की फिनोमिना पे बेस्ड होते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो हमें सारी फिनोमिना भी आनी चाहिए। तो हमने पहली फिनोमिना स्टार्ट की जिसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। तो हम पढ़ क्या रहे थे, बोलो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का बोलो परावर्तन। ठीक है। तो कल मैंने केवल एक लॉजिक चीज सिखाई कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो मैंने कहा कोई भी रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है उस पर बोलो ये जो परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल अभिलंब बोलते हैं। और उस पे लाइट आती है तो जो आती है उसको आपतित किरण इंसिडेंट रेज बोलते हैं, और वो नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और दूसरी ओर जाती है उसको हम रिफ्लेक्शन रेज बोलो आपकी परावर्तित किरण बोलो आपकी बोलते हैं। क्लियर। और ये एंगल होता है वो क्या होता है, आर होता है। क्लियर। तो ये कौन हुआ, इंसिडेंट रेज आपतित किरण। ये कौन हुई, रिफ्लेक्टिव रेज बोलो परावर्तित किरण। और ये क्या हुआ, आपतन कोण। ये क्या हुआ, परावर्तन कोण। और 2 रूल होते हैं इसके। पहला रूल क्या है, ये और ये एक ही प्लेन में होने चाहिए, और आई बराबर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। मतलब इस फिनोमिना में ऑलवेज आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। तो आई इज इक्वल टू आर पर अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में क्या क्या पूछे गए, 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। क्लियर। और वो 5 वेराइटी बताई कि इस आई इज इक्वल टू आर की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इतना हमने स्टडी किया है। और मैंने आपको कहा कि लाइट की इस फिनोमिना की स्टडी जिससे की जाती है उसको मिरर कहते हैं। इसका मतलब मिरर दर्पण बोलो प्रकाश की लाइट की किस फिनोमिना पे बेस्ड है, बोलो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब हुआ मिरर हम इसी फिनोमिना में स्टडी करते हैं। अब हम मिरर स्टडी करने जा रहे हैं। मिरर स्टडी करने का मतलब किसकी स्टडी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोलो बात समझ में। तो अब तो यहाँ तो मीनिंग जाना और रूल जाने। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मिरर। क्लियर। तो ये तो मैंने आपको कल पढ़ाया था। अब मैं क्या स्टडी कराने जा रहा हूं, बोलो मिरर। ओके, दर्पण। ओके। अच्छा, मिरर किसको बोलते हैं, तो जिसकी एक सरफेस पे पॉलिश होती है और दूसरी सरफेस रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, परावर्तक पृष्ठ होती है, उसको क्या कहते हैं, मिरर। मतलब मिरर की क्या पहचान होगी, बोलो जिसकी मैंने कहा एक सरफेस, एक सतह बोलो सरफेस पर बोलो मैंने कहा पर बोलो पॉलिश, ठीक है, बोलो होती है तथा मैंने कहा तथा सेकंड सरफेस दूसरी सतह, ठीक है, बोलो मैंने कहा दूसरी सतह बोलो परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ मतलब क्या बोला मैंने, रिफ्लेक्टिव सरफेस, ठीक है, बोलो का वर्क कार्य करती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, बोलो मिरर बोलते हैं। क्लियर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बोलो आपको मैंने ऐसा कर दिया, बोलो या मैंने ऐसा कर दिया। क्लियर। अभी कौन सा मिरर क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं केवल आपको मिरर बताना चाह रहा हूं। इन सबको क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। क्लियर। क्योंकि मिरर की पहचान क्या, जिसकी एक सरफेस पे क्या होगी, पॉलिश, और दूसरी अदर सरफेस किसका काम करेगी,
रिफ्लेक्शन का काम करेगी, उसको क्या कहेंगे, मिरर। अभी मैं पूछूं इसमें कौन सी रिफ्लेक्टिव सरफेस है, किधर पॉलिश से पता चलता है? अरे इतना तो बड़े हो ही गए हैं कि इतना तो पता चलता है। बताओ पॉलिश किधर है? इधर। ये इधर वाली क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस। क्लियर? इधर इधर सब पता चल रहा है। अच्छा, अब आगे की कहानी क्या, टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कितने तरह के होते हैं? तो आपको मेरे को जनरली मिरर दो ही तरह के होते हैं। क्लियर? एक होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब क्या, समतल दर्पण। क्या? समतल दर्पण। और दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। क्लियर? स्फेरिकल मिरर मतलब क्या, गोलीय दर्पण। और जो गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर होता है उसके दो टाइप होते हैं। क्या होते हैं दो? एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। मेरी बात समझ में आई? बोलो। एक कॉन्वेक्स मिरर, ओके, एक कॉन्वेक्स मिरर, बोलो मैंने कहा, बोलो उत्तल दर्पण। क्लियर? और एक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब क्या, अवतल दर्पण। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। तो एक्चुअली बेसिकली मिरर कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के, वन इज प्लेन मिरर और वन इज स्फेरिकल मिरर, नहीं कि कॉन्वेक्स कॉनकेव बोले। और कॉन्वेक्स कॉनकेव किसके टाइप है, स्फेरिकल के टाइप है। बोलो बात समझ में? और इनकी हमें डिटेल स्टडी करने का मतलब है लाइट की कौन सी फिनोमिना की स्टडी होना, बोलो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? अब अगर मैं आपको सपोजेड प्लेन मिरर करा के स्टडी चालू कर दूं तो क्या होगा, आप चीजें याद करोगे, आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैं पहले क्या करूंगा, कुछ आपको बेसिक फंडे क्लियर करूंगा जो इस चैप्टर में नीड है। अगर वो बेसिक फंडे आपके क्लियर हो गए, आपको एक चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो बात समझ रहे ना? तो आपको मुझे ये पढ़ाना है। क्लियर? लेकिन इसके पहले मैं आपको पहले क्या करूंगा, स्पेशल नोट बताऊंगा। स्पेशल नोट का मतलब क्या, कुछ ऐसी बेसिक बातें जो आपको अगर आ गई तो आपको इस चैप्टर में कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो वो बेसिक बातें पहले सिखाऊंगा, आप पहले इतना नोट करो। ओके? मीनिंग ऑफ मिरर समझ गए? बोलो वेरी सिंपल। वन सरफेस पर बोलो आपका पॉलिश एंड अदर सरफेस रिफ्लेक्टिव सरफेस। क्लियर? हम चश्मा मिरर का पहनते हैं, लेंस का पहनते हैं। जिस दिन जो मिरर का पहनेगा वो भिड़ जाएगा। और समझे कि नहीं समझे, बोलो क्लियर? ओके, बिल्कुल बेसिक से आपको मैं सिखाऊंगा, आपको हर चीज याद हो जाएगी, हर चीज समझ में आएगी। ओके? ओके, इतना किया नोट अपने? बोलो।
ओके, अब देखो, पहले ध्यान देना, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बेसिक फंडे क्लियर कर रहे हैं। स्पेशल नोट नंबर 1, पहला मैंने लिखा मिरर फॉर्मूला। क्लियर, मिरर फॉर्मूला मतलब दर्पण सूत्र। ठीक है, क्या होता है हमेशा पता होना चाहिए, 1/f इज इक्वल टू 1 मैंने कहा v प्लस 1/u। क्लियर, बोलो आपको मैंने कहा यहां, ठीक है, u क्या है, v क्या है, f क्या है। तो u क्या है, दर्पण से बिंब की दूरी। ठीक है, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। क्लियर, अच्छा, पूरे चैप्टर में हम यू कभी भी यूज करेंगे, वो किसके लिए यूज करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, फ्रॉम लेंस, ऐसे। क्लियर, अच्छा, अभी जो फिनोमिना पढ़ रहे हैं वो इसमें मिरर आएगा, इसलिए मिरर लिखा। वी क्या होगा, बोलो दर्पण से प्रतिबिंब, बोलो की दूरी। क्लियर, यानी डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ इमेज फ्रॉम, आपसे मैं कह रहा हूं, क्या बता रहा हूं, बोलो मिरर। नो प्रॉब्लम, ओके। अच्छा, मैंने कहा एफ क्या है, दर्पण की फोकस दूरी। क्लियर, इट मींस फोकल लेंथ ऑफ मिरर। नो प्रॉब्लम। फर्स्ट पॉइंट मैंने जो बताया, ये फॉर्मूला आपको हमेशा पता होना चाहिए। किसी भी मिरर का सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। बात समझ में आए, बोलो ओके। नंबर टू मैंने कहा, बोलो आवर्धन का सूत्र, मतलब फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन। क्लियर, इसलिए इसको m लिखते हैं। बात समझ ना, क्या होता है, बोलो m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। क्लियर, अब बताने की जरूरत नहीं है u क्या है और m v क्या है, एक बार बता चुका हूं। समझ गए, बोलो समझ गए। स्मॉल u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कैपिटल V क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और m क्या है, मैग्निफिकेशन। क्लियर, बोलो मैग्निफिकेशन मतलब स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, अच्छा, मैंने कहा नंबर थ्री क्या है, चिन्ह नियम। ठीक है, साइन रूल। क्या बता रहा हूं मैं, बोलो साइन रूल। क्लियर, इस चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला है उसमें कोई भी वैल्यू साइन के साथ लिखी जाती है। कब पॉजिटिव यूज करना, कब नेगेटिव यूज करना, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, समझो। दो साइन रूल है, एक है रूल फर्स्ट। ठीक है, बोलो रूल फर्स्ट क्या है, सभी डिस्टेंस पोल पॉइंट यानी ध्रुव बिंदु से नापी नापी ठीक है, मेजर, ठीक है, की जाती है। दिमाग में आता है ये पोल पॉइंट क्या चीज है। मैंने कहा ये सपोज दैट आपका मिरर है। अभी मुझे नहीं पता कौन सा है, क्योंकि मैंने मिरर तो आपको पढ़ाया ही नहीं है। बोलो ये मिरर है। क्लियर, सपोज दैट ये यहां पर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बोलो ये मिरर है, तो मिरर ये हमारी लाइन होगी, मेन एक्सिस। तो आपसे मैं करूं, ये जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे पोल पॉइंट। पोल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, किसी भी मिरर का वह पॉइंट जहां से मेन एक्सिस निकलती है। क्लियर, उसको पोल पॉइंट बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ ये ऑब्जेक्ट है, तो मैंने कहा सभी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाएगी, पोल पॉइंट से की जाती है। सभी डिस्टेंस, चाहे ऑब्जेक्ट की करनी हो चाहे इमेज की करनी हो, शुरुआत कहां से होगी, स्टार्टिंग कहां से होगी, फ्रॉम पोल पॉइंट ऑफ मिरर। फ्रॉम पोल पॉइंट ऑफ मिरर। क्या लिखा मैंने, सभी डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट की हो, बोलो इमेज की हो, आगे जाकर और भी आएगी वो सब हो। ठीक है,
पोल पॉइंट से मेजर की जाती है। अच्छा, रूल 2 क्या है? रूल 2 क्या है? रूल 2 क्या है? ठीक है, बोलो। ये फर्स्ट रूल तो समझ में आया। रूल 2 क्या है? ध्यान से समझो। लाइट की डायरेक्शन में मेजर करूंगा तो सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, और लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट मेजर करूंगा तो नेगेटिव होगी। क्लियर? मैंने कहा प्रकाश, ठीक है, लाइट की दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन में, बोलो, में मापी गई दूरियां, ठीक है, बोलो डिस्टेंस, हमेशा आपको क्या लेनी है? पॉजिटिव। क्लियर? मैंने कहा प्रकाश यानी लाइट की दिशा डायरेक्शन के विपरीत, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट मापी गई, ठीक है, दूरियां आपको कैसी लेनी है? नेगेटिव। क्लियर? अब जो मैंने रूल 2 लिखा है उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। इमेजिन करो, इमेजिन करो, यहां पर, यहां पर, यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ठीक है। ओके, मैंने आपसे कहा ये बोलो, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इधर मैंने इमेज बनाई। क्लियर? ओके, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है? u, इमेज की डिस्टेंस क्या होती है? v। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव का डिसाइड करना चाहता हूं। क्लियर? आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा लाइट किधर से आ रही है? ध्यान से समझ लो, जिधर ऑब्जेक्ट होगा उसी की इमेज बनेगी, तो उसी से लाइट आएगी। और समझे नहीं समझे बोलो? तो ऑब्जेक्ट इधर है तो लाइट की डायरेक्शन क्या हो गई? बोलो, ये हो गई। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट इधर करता तो लाइट की डायरेक्शन इधर हो जाती। लाइट की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है। क्लियर? समझना, मैंने कहा पहला रूल क्या कहता है? सभी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाएगी? पोल पॉइंट से। ठीक है, चलो मैं यहां पर इसको डिस्टेंस को मेजर करना चाहता हूं। क्लियर? तो बताओ, ऑब्जेक्ट यही है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बोलो क्या होती है? मिरर से u होती है। इमेज की डिस्टेंस क्या होती है? v होती है। मैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन रूल देखना चाहता हूं। क्लियर? तो मैंने कहा सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है? यहां से। बताओ, यहां से मेजर करूंगा, ऐसे ऐसे आऊंगा, ऐसे ऐसे आऊंगा, और आऊंगा कि नहीं आऊंगा? बताओ, लाइट की डायरेक्शन में आ रहा हूं कि अपोजिट आ रहा हूं? लाइट की डायरेक्शन में आ रहा हूं कि अपोजिट आ रहा हूं? अच्छा, बताओ, डायरेक्शन और अपोजिट पहचानते हो? कोई जा रहा है ना, आप भी उसके इधर जा रहे हो, ये क्या हो? उसी की डायरेक्शन। कोई यूं आ रहा है ना, आप यूं जा रहे हो, क्या हुआ? अपोजिट। और यही व्यवहारिक जीवन में हुआ ना। अच्छा, अब बताएगी गुड़िया, बोलो लाइट किधर आ रही है? इधर। बताओ, मैं यूं आ रहा हूं मेजर करते हुए, अपोजिट आ रहा हूं, डायरेक्शन में आ रहा हूं? अपोजिट आ रहा हूं। इसका मतलब हुआ यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। क्लियर? अच्छा, इमेज की बात करूं, पहला रूल कहता है सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करना स्टार्ट करेंगे? पोल पॉइंट से। ओके, इधर जाऊंगा क्योंकि इमेज यहां आ गया। बताओ, मैं लाइट की डायरेक्शन में जा रहा हूं कि अपोजिट जा रहा हूं? बताओ, v क्या होगा? पॉजिटिव। किसी को पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड होगा? समझ में आया? बोलो। अब राज की बात बताता हूं, कोई रूल की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो, चाहे लेंस हो या मिरर हो, हमेशा उसको सामने ही रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको अपने आप को देखना है, आप मिरर के पीछे जाके खड़े होकर देखोगे मुझे मैं दिख रहा हूं? लोग कहेंगे पागल है क्या, पहले मिरर के सामने तो आ। अरे क्या बोल रहा हूं समझ में? पहले मिरर के सामने तो आ। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखा जाएगा? मिरर के सामने रखा जाएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव ही होगी, चाहे कोई सा भी मिरर हो, चाहे कोई सा भी लेंस हो। क्या बोला मैंने? समझ में आया? इस पूरे चैप्टर में यू हमेशा क्या यूज किया जाएगा? नेगेटिव यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? समझ में आया? मतलब मैं आपका काम आसान कर रहा हूं, आपको रूल नहीं भी पता है तो भी आपका काम हो जाएगा। क्या बोला मैंने आपको? अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो, घर पे मिरर हो, कोई नहीं देख रहा हो, एक बार पीछे जाना,
एक बार आगे आना। आप कब दिखोगे बोलो? सामने आओगे। और समझे ही समझे बोलो। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा? मिरर, जस्ट फ्रंट ऑफ मिरर। इसका मतलब यू हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। क्यों होगा? अकॉर्डिंग टू रूल। क्लियर? अच्छा, वी तो अपना साइन खुद लेके आएगा, क्योंकि हर एक मिरर में वी हमें फाइंड आउट करना होगा। हर एक में वी अपना फाइंड आउट करना होगा। क्लियर? अगर वी पॉजिटिव आया तो समझ जाएंगे, नेगेटिव आया तो समझ जाएंगे। क्लियर? यहां पर इतनी कहानी समझ में आए बोलो आपको? 3 पॉइंट मैंने आपको समझाया। क्लियर? अब आप समझो नंबर 4। मैं पहले कौन सी बातें क्लियर कर रहा हूं? बेसिक बातें जो आपको आएगी तो रे ऑप्टिक्स समझ में आएगा। क्लियर? यहां पर मैंने लिखा रीडिंग ऑफ मैग्निफिकेशन। क्या लिखा? रीडिंग ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, मतलब आवर्धन, आवर्धन को पढ़ना। ठीक है, आपको सर ये कैसी बात बता रहा हूं, समझना। मेरे कहने का मतलब है इस टॉपिक में कोई इमेज रियल इन्वर्टेड बन रही है, वास्तविक उल्टी बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, यानी आभासी सीधी बन रही है, वो आप केवल और केवल इसी से पता लगा सकते हो। बोलो कल्पनाएं नहीं कर सकते हैं। बोलो फिजिक्स कहता है कि अगर आपको किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से इमेज कैसी बनेगी, उसका नेचर पता लगाना है, तो उसका नेचर उसके मैग्निफिकेशन को रीड करके पता लगा सकते हैं। अब रीड करने के लिए आपको मैथ्स माइंड नहीं लगाना, फिजिक्स माइंड लगाना। कैसे? समझो। मैंने कहा आपको मैं रीड करना सिखाता हूं, तो मैंने कहा एम की कोई वैल्यू होगी। बोलो एक मैग्नीट्यूड होगा, एक साइन होगा, और एक मैग्नीट्यूड होगा और एक साइन होगा। तो मैंने देखा पॉसिबिलिटीज क्या है। बोलो पॉसिबिलिटीज 5 है। या तो एम मुझे नेगेटिव मिल सकता है, या एम मुझे पॉजिटिव मिल सकता है। साइन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ही मिल सकते हैं। अच्छा, तीसरा, मैग्नीट्यूड पॉइंट से एम या तो मुझे 1 के बराबर मिल सकता है, या मुझे बोलो 1 से बड़ा मिल सकता है, या मुझे वैल्यू 1 से छोटी मिल सकती है। और इन 5 के अलावा छठी कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। और समझे नहीं समझे बोलो? इन 5 को रीड करना सीख लिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। भाई मैं क्या बता रहा हूं, मैं जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसमें मैग्निफिकेशन क्या आ सकता है। किसी का -2 आएगा, या किसी का +2.5 आएगा, या किसी का +1 आएगा, या किसी का -1 आएगा, और यही आएगा। मतलब प्लस माइनस आएगा, या वैल्यू में या तो इक्वल टू 1 आएगा, या लेस देन 1 आएगा, या ग्रेटर देन 1 आएगा। बताओ इसमें सब आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर मैथ्स माइंड नहीं लगाना है, मैथ्स माइंड से गलत हो जाएगा। यहां फिजिक्स माइंड लगाना। फिजिक्स क्या कहता है? इनका मीनिंग अलग है, इनका मीनिंग अलग है। क्या बोल रहा हूं समझना। इनका मीनिंग अलग रीड करना है, इनका मीनिंग अलग रीड करना है। m इज इक्वल टू नेगेटिव का मतलब होता है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, बोलो नेचर ऑफ इमेज। क्लियर? नेचर ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, प्रकृति। अभी आपको सब सिखाऊंगा मैं, इधर ध्यान दो। नेगेटिव का मीनिंग क्या है? नेगेटिव का मीनिंग है वास्तविक एंड उल्टा। क्या बोलो? इमेज। क्लियर? बोलो मैंने कहा रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर? अच्छा, पॉजिटिव का मीनिंग क्या है? आभासी एंड सीधा। क्लियर? आभासी एंड सीधा मतलब मैंने क्या बोला? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? अच्छा, ये तो हुआ पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग। क्लियर? अगर आपने कभी आपको एम मिला और पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग जान लिया, उसके बाद मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड देखना है। मैग्नीट्यूड मुझे बताएगा बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। क्लियर? अच्छा, इक्वल है 1 तो क्या बोलूंगा? बिंब के बराबर। बिंब के बराबर मतलब कौन? इमेज। इक्वल टू ऑब्जेक्ट। बोलो इक्वल टू ऑब्जेक्ट। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा 1 से ज्यादा है, ये क्या बताएगा? बोलो बिंब से बड़ा। क्लियर? बिंब से बड़ा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? बोलो क्या लिखा मैंने? लार्जर। बोलो मैंने कहा लार्जर देन, बोलो ऑब्जेक्ट। क्लियर? बोलो लार्जर देन ऑब्जेक्ट क्या? बोलो इमेज। 1 से कम है, इसका मतलब ये क्या कहेगा? बिंब से छोटा। बोलो बिंब से छोटा। क्लियर? बिंब से छोटा मतलब क्या लिखूंगा? स्मॉलर देन
स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखो मैंने इतना सा पढ़ा है, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये हमारा माइंड कैसे चलेगा। बोलो, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि किसी मिरर, एग्जाम में पूछा गया दर्पण का आवर्धन, ठीक है, आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन, ओके, की वैल्यू, की वैल्यू का मान, ठीक है, मान m इज इक्वल टू -2.5 है। क्लियर? क्या है? -2.5 है। तो इस मिरर के इमेज की प्रकृति नेचर, नेचर होगा, ठीक है, होगा। ऑप्शन मिलेंगे आपको, बोलो ए बी सी डी। आपको कहीं लिखना नहीं, आपको टिक करने की कला सिखा रहा हूं, समझना। पक्का ऑप्शन कैसे मिलेंगे? वास्तविक, उल्टा और छोटा। क्लियर? वास्तविक, उल्टा, बड़ा, आभासी, सीधा, ऐसा लिख रहा हूं, समझ जाओगे? बोलो, अरे समझ जाओगे ना? आभासी, सीधा एंड बड़ा। क्लियर? आभासी, सीधा एंड छोटा, पक्का यही ऑप्शन होंगे। इंग्लिश में समझ गए? बोलो, मैंने कहा रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर। इधर क्या होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर, ठीक है। इधर क्या होगा? बोलो, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। क्लियर? और इधर क्या होगा? बोलो, मैंने कहा वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर। अब आपको मैंने क्या कहा? फिजिक्स का दिमाग लगाना, मैथ्स का नहीं लगाना। क्यों? कहा समझ में आया? बोलो, अगर आप मैथ्स का दिमाग लगाओगे तो आप -2.5 को पूरा पढ़ोगे, और पूरा पढ़ोगे तो आप इसको कम समझोगे कि ज्यादा समझोगे? कम समझोगे। लेकिन मैंने क्या कहा? रे ऑप्टिक्स फिजिक्स का टॉपिक है, यहां पर फिजिक्स लगाना है। नेगेटिव पॉजिटिव का मीनिंग अलग है, मैग्नीट्यूड का मीनिंग अलग है। बोलो, बात समझ में? आपका क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में दोगे। m इज इक्वल टू -2.5। बताओ, माइनस का मीनिंग अलग है। माइनस का मीनिंग क्या? माइनस का मीनिंग क्या? वास्तविक और उल्टा। बताओ, दो ऑप्शन कट कर दोगे? कर दिया। बताओ, आपको माइनस का मीनिंग तो आपने निकाल लिया। अब आप 2.5 को देखोगे, -2.5 को देखोगे। 2.5, 2.5 लार्जर देन 1 है कि स्मॉलर देन 1 है? लार्जर देन 1। लार्जर देन 1 का मतलब बड़ा कि छोटा? बड़ा। आंसर क्या हो जाएगा? बोलो, बी हो जाएगा। क्या बताया? समझ में आया? और अगर आपको रीड करना नहीं आया तो आप पहला ही टिक कर दोगे। अच्छा, गलत हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव को अलग रीड करना है, मैग्नीट्यूड को अलग रीड करना, आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर? अब मैं आपको कहूं, चाहे कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, प्लेन मिरर हो, किसी की इमेज कैसी बनेगी, वो कैसे डिसाइड होता है? मैग्निफिकेशन से। अगर आपको इंफॉर्मेशन मिली, आपने मैग्निफिकेशन निकालना सीख लिया या निकाल लिया, जो मैं आगे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। बताओ, अगर आपका +2 आया, बताओ आप नेचर बता दोगे? नहीं बता दोगे? +2 आया, क्या नेचर बताओगे? बोलो, क्या बताओगे? आभासी, सीधा और बड़ा। अगर +1 आया, क्या मतलब बताओगे? आभासी, सीधा और बिम के बराबर। क्लियर? माइनस का 0.5 आया, क्या बता दोगे? वास्तविक, उल्टा और छोटा। और समझे? समझे? इस टॉपिक में आपको क्या पता चला? कभी भी कल्पना नहीं करनी है बैठे बैठे, यार ये कब वास्तविक, उल्टान, छोटान, बड़ान कैसे बनते हैं। बोलो, इसीलिए स्टूडेंट परेशान होते हैं। मैंने आपको पहले ही सिखा दिया कि इस टॉपिक में इमेज का नेचर कैसे पता लगाया जाता है, एम निकाल के पता लगाया जाता है। एम निकालने का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, बोलो उससे निकालेंगे। लेकिन सपोज दैट आपने निकाल लिया और वैल्यू आ गई, उस वैल्यू को रीड करना भी तो आना चाहिए ना। अभी मैंने क्या सिखाया? बोलो, रीडिंग ऑफ मैग्निफिकेशन। आई थिंक मेरी बात समझ में आए? बोलो, आपको मैं कितने स्पेशल नोट सिखा चुका हूँ? 4। पहले आप ये 4 नोट करोगे, फिर बता रहा हूँ। मतलब आपका काम इतना आसान हो जाएगा जब ये आपको बेसिक बातें पता चल जाएगी।
कहीं पर भी स्मॉल यू कैपिटल वी बोलो एफ यूज करूंगा, मीनिंग क्लियर है आपको? बोलो। बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि यू कौन है वी कौन है, पहले आपके क्लियर कर दिया। यू का मतलब ऑलवेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी का मतलब ऑलवेज डिस्टेंस ऑफ इमेज, स्मॉल एफ का मतलब ऑलवेज फोकल लेंथ। बात समझो ना? ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। हुआ ये नोट? बोलो। ठीक है, साइन रूल में दो रूल क्या बताया? पहला रूल है ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पॉल पॉइंट ऑफ मिरर। क्लियर? और सेकंड रूल भी समझ में आ गया? बोलो। जो भी हम डायरेक्शन ऑफ लाइट मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, और अपोजिट मेजर करेंगे वो नेगेटिव। ये आपके सामने एक एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है? मैंने आपसे कहा कि इन डायरेक्शन ऑफ लाइट डिस्टेंस इज पॉजिटिव, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट मेजर करेंगे तो नेगेटिव। ओके, इफ डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, यू तो ऑलवेज ही नेगेटिव ही होगा। बोलो। और यू तो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। ठीक है, यू और वी क्या है समझ गए? यू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। वी क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ओके, साइन रूल बता दिए हैं।
नहीं भी पता होगा तो भी अपना काम रुकने वाला नहीं है। बात समझ में आए बोलो आपको? ओके। इतनी कहानी समझ में आए बोलो आपको? ओके। फोर्थ पॉइंट बताया, समझ में आया? रीडिंग ऑफ मैग्निफिकेशन। ओके। आया समझ में बोलो? मैंने कहा रीड करना, कैसे रीड करेंगे वो एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया, बोलो उसी से हम पूरे चैप्टर में उसे ही रीड करेंगे। ओके। मतलब ये कैसे बनते हैं, ये कैसे रीड करेंगे, हम क्या पता लगा कर करेंगे? मैग्निफिकेशन। हवा हवा में बात नहीं करेंगे। अगर कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे हमें इमेज पता लगाना कैसी बनेगी, तो कुछ गिवन इंफॉर्मेशन होगी, उससे हम एम पता लगाएंगे और एम पता लगाने के बाद हम रीड कर लेंगे कि इमेज कैसी बनेगी। ओके। उसके बाद अच्छा, इन 5 के अलावा 6 कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या बोलो? इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो इसमें नहीं आती हो। और या वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है, या ग्रेटर देन 1 हो सकती है, या इक्वल टू 1 हो सकती है, या पॉजिटिव हो सकती है, या नेगेटिव हो सकती है। ओके। आई बात समझ में बोलो? नोट करोगे? इसका मीनिंग अलग, इसका मीनिंग अलग। ठीक है।
क्वेश्चन क्या है? इफ मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज -2.5, फाइंड आउट इमेज ऑफ मिरर। फाइंड आउट नेचर ऑफ मिरर, नेचर ऑफ इमेज ऑफ मिरर। ये ऑप्शन इसलिए लिख रहा हूं मैं आपको कि ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, डायरेक्ट आप ये आंसर लिख लोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आया बोलो? आपको ये ऑप्शन लिखने से ये पता चलता है कि कैसे हम आंसर कट करेंगे और कैसे आंसर निकालेंगे। ओके, बहुत सी बार लगता है हमें ए सी डी से हमारा क्या लेना देना, हमें तो बी से मतलब है। और बी आएगा कब? जब ए सी डी को कट करोगे। बात समझ ना? आंसर कैसे निकाला समझ में आया बोलो आपको? बिकॉज मैंने लॉजिक ये बताया है, और लॉजिक यहाँ बताया ना, उधर तो अप्लाइड किया है। समझे नहीं समझे बोलो? कॉन्सेप्ट उधर बताया, इधर क्या किया है? अप्लाइड किया है। क्लियर? बढ़िया, ऑप्शन ही सारे नोट किया करो। ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट समझ में आया बोलो आपको? नंबर 5, जितने भी स्पेशल नोट बता रहा हूं, जब मैं कल आपको मिरर पढ़ाऊंगा उन एक एक को यूज करूंगा, तो आपको रियल में समझ में आएगा कि जो फैक्ट है वो कैसे लॉजिकली समझ सकते हैं। बात समझ ना? ओके, तो फोर्थ पॉइंट समझ में आया। नंबर 5 क्या बता रहा हूं आपको? मैंने कहा रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, बोलो आर तथा एफ के मध्य संबंध। ये आर क्या है, एफ क्या है, इधर देखो बताता हूं। ठीक है, बोलो मैंने कहा आर बराबर क्या होता है? 2f। क्लियर? या मैं लिख दूं एफ बराबर क्या होता है? r/2। ये तो हुआ रिलेशन जो आपको पता होना चाहिए। या एफ और आर क्या है? एफ का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मतलब दर्पण की फोकस दूरी। क्लियर? और आर क्या है? कर्वेचर रेडियस। ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। क्लियर? मतलब कर्वेचर रेडियस, ठीक है, ऑफ मिरर। क्लियर? इसलिए इसके लिए हमने आर वर्ड यूज किया। बोलो इसके लिए एफ वर्ड यूज किया। क्लियर? बात समझ में आई बोलो? मतलब यहां ये पॉइंट मेरा कैसे काम आएगा? अगर सपोजेड मैं आपसे कहूं, जो बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया, यदि किसी मिरर, ठीक है, मिरर की वक्रता त्रिज्या 10 बोलो सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी, बोलो फोकस दूरी, फोकल लेंथ होगी। क्लियर? नेचुरल ऑप्शन एक 10 आएगा, एक 10 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, एक 2.5 सेंटीमीटर। बताओ क्या होगा बोलो? मैंने आर दिया कि एफ दिया? मैंने आर दिया कि एफ दिया? आर दिया। पूछा क्या? एफ। एफ पूछा तो डबल करूंगा, हाफ करूंगा, हाफ करूंगा। आंसर क्या होगा बोलो? 5 सेंटीमीटर। अगर यही मैं क्वेश्चन देता कि एक मिरर की फोकल लेंथ इतनी है, उसकी कर्वेचर रेडियस कितनी होगी, तो डबल करना है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब R बराबर 2f आपको पता होना चाहिए। बोलो बात समझ में आए? ओके, नोट करोगे?
अभी एक्चुअली आर क्या है वो तो जब मैं मिरर पढ़ूंगा तब आपको पता चलेगा। अभी तो मैंने मिरर पढ़ा ही नहीं है, अभी तो मैं बेस बना रहा हूं और उस बेस से मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। ओके, ओके, बात समझ में आई? बोलो। स्पेशल नोट नंबर 6। एक बताया उल्टा भी हो सकता है, एग्जामों में पूछा गया है। एक बार महिला परिवक्षक का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा कि एक मिरर की फोकल लेंथ इतनी है तो कर्वेचर रेडियस कितनी होगी। बोलो एक दे तो दूसरा पता लगा सकते हैं, उसके लिए याद क्या होना चाहिए? बोलो ये रिलेशन। एक बार एग्जाम में पूछा गया कि बोलो फोकल लेंथ और कर्वेचर रेडियस में रिलेशन क्या होता है। ऑप्शन 4 दिए, बोलो एफ बराबर 2r, आर बराबर 0.5f, बोलो आर बराबर f/4, नन ऑफ दीज। तो मुझे बताओ इसको, अगर f बराबर 0.5r लिखा हो तो भी वही बात है, हाँ के ना? अरे समझे ही समझे, ये थोड़ी सोचेंगे कि ये तो सर ने क्लास में लिखा ही नहीं था। और भाई थोड़ा कॉमन सेंस तो खुद को भी लगाना पड़ता है। ये तेरे दिमाग में है, ये नहीं मिल रहा तो ढूंढ, ये कहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो आपको। और ये याद है तो आपको सब काम करना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो। ये नहीं, ये अलग अलग है कि सेम है? बोलो, कह दो अलग अलग है। और सेम है ना? मैं r/2 लिखूं या 0.5r लिखूं, बात तो एक ही है ना? ऐसा होता है एग्जाम में। समझ में आया? बोलो। क्या हम इसको याद करने लग जाएंगे कि क्यों याद करें? और याद तो वही करना पड़ेगा ना, r/2f। फिर तो डिपेंड ऑन ऑप्शन, हम दिमाग लगाएंगे और टिक करेंगे। बोलो मेरी बात समझ में आए? ओके। अब नंबर 5, नंबर 6 क्या पॉइंट बता रहा हूं, समझो। मैंने कहा वक्रता, ठीक है। वक्रता मतलब क्या होता है? कर्वेचर, ठीक है। तथा वक्रता त्रिज्या, ठीक है। बोले तो कर्वेचर रेडियस, ठीक है, में संबंध, ठीक है, में संबंध मतलब रिलेशन बिटवीन, बोलो क्या बता रहा हूं, रिलेशन, बोलो बिटवीन सी एंड आर। क्लियर? सी से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कर्वेचर को। और आर से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कर्वेचर रेडियस को। क्लियर? मैंने लिखा यहां पर कि वक्रता त्रिज्या जो होती है, बोलो हमेशा, बोलो वक्रता की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो मैंने लिखा यहां पर, बताओ उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। एक ही बात है, नोट मत करो, इधर ध्यान दो। बोलो ये बात सही है कि नहीं है? अभी पता लगा लेते हैं, ध्यान से समझना। लाइफ में कर्वेचर क्या होता है ये वर्ड तो जानते हो। मैं दो डायग्राम बनाऊं, आप बता दोगे कर्वेचर किसकी कम है किसकी ज्यादा है?
अरे बता दोगे ना? अच्छा, मैं सीधा खड़ा हूं, मेरे में कोई कर्वेचर है क्या? नहीं। मैं मुड़ गया, कर्वेचर है। अरे कर्वेचर का मतलब तो यही होता है। अच्छा, अ, बताओ कर्वेचर ज्यादा किस में है? बताओ कर्वेचर ज्यादा किस में है? पक्का? ओके, इसमें कर्वेचर ज्यादा है, इसमें कम है। अब मेरी बात को समझना, पूरा बना दो, 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 पूरा बना दो। अरे अरे अरे, थोड़ी सेटिंग बिठा रहा हूं। पूरा बना दो, पूरा बना दो, पूरा बना दो। क्लियर? आपको सी भी समझा रहा हूं, आर भी समझा रहा हूं, समझना। मेरे कहने का मतलब ये एक छोटा सा पार्ट था। क्लियर? मैंने उसको पूरा बना दिया और उसका ये सेंटर पॉइंट हुआ। सेंटर पॉइंट से ये पॉइंट आर, जो पोल पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? आर। ये क्लियर? अब आप बताओ, इसकी सी ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। आर कम है कि ज्यादा है? कम है। तो आप मुझे बताओ, इनवर्सली हुआ कि डायरेक्टली हुआ? इनवर्सली। क्या बात कहना चाह रहा था, समझ में आया? बोलो। जिसका सी ज्यादा, उसका आर हमेशा क्या होता है? कम होता है। जिसका सी कम, उसका आर हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। तो पक्का जो मैंने यहाँ लिखा वो बात समझ में आई? बोलो कि कर्वेचर रेडियस और कर्वेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बोलो, बात समझ में आई? बोलो, आपको कर्वेचर रेडियस भी समझ में आ गया कि कोई भी स्पेरिकल मिरर, क्योंकि प्लेन में तो कर्वेचर जीरो ही होगी। अरे प्लेन तो मिरर में कर्वेचर जीरो ही होगी ना। कोई भी स्पेरिकल मिरर, जिस स्फीयर का पार्ट होता है, उसके सेंटर पॉइंट और मिरर के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? कर्वेचर रेडियस कहते हैं। क्लियर? बोलो, बात समझ में? अभी मैंने मिरर नहीं पढ़ाए हैं, अभी मैंने केवल आपकी बेसिक बातें क्लियर की। अगर ये 6 पॉइंट आपको समझ में आ गया, मिरर में एक चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं। इन्हीं 6 बातों का यूज करके मैं आपको सारी बातें कल सिखाऊंगा, मतलब एक एक मिरर की सिखाऊंगा। बोलो, बात समझ में? पहले बताओ, 6 बातें समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। पहला पॉइंट क्या सिखाया मैंने? ध्यान दो, यहीं पे याद करना है। पहला सिखाया मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। ये कहाँ काम आएगा? दो चीज देंगे तो तीसरी निकालने में काम आएगा। दो चीज देंगे तो तीसरी निकालने में काम आएगा। कोई भी दो चीज दे दो, मैं तीसरी निकाल लूंगा। किस फॉर्मूले से निकालूंगा? दूसरा फॉर्मूला क्या सिखाया? m इजिकल टू माइनस वी अपॉन यू। ये भी दो चीज मिल जाए तो तीसरी निकाल सकता हूं। अगर u और v मिल जाए तो मैं मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूं। अच्छा, तीसरा क्या बताया? बोलो, रीडिंग ऑफ मैग्निफिकेशन। अगर मुझे m निकाल लिया तो उसको मैं रीड करके नेचर ऑफ इमेज पता लगा सकता हूं। अब आप पॉइंट को समझना, मैंने क्या बताया और समझे नहीं समझे? बोलो। अगर मुझे रीड करना आ गया, बोलो, मैग्निफिकेशन को, तो बताओ इमेज, नेचर ऑफ इमेज तो मैं वैसे पता लगा लूंगा। और समझे समझे? और नेचर पता लगाने के लिए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? नेगेटिव का मतलब क्या? वास्तविक उल्टा। पॉजिटिव का मतलब क्या? आभासी सीधा। मैग्नीट्यूड में या तो लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 या स्मॉलर देन 1। इक्वल टू 1 तो इक्वल टू ऑब्जेक्ट, क्या? इमेज। बोलो, ग्रेटर देन 1 मतलब लार्जर और लेस देन 1 मतलब स्मॉलर। समझ में आया? बोलो। कभी भी हम इमेज का नेचर बताते हैं तो क्या बताते हैं? या तो छोटा या बड़ा या बराबर। और यही बताते हैं, या बताते हैं आभासी, बोलो सीधा या उल्टा या वास्तविक और उल्टा, यही बताते हैं ना। क्लियर? अच्छा, रही बात, अभी मैंने आपको आर और एफ में बताया था। आर बराबर क्या होता है? 2f। तो एफ बराबर क्या होगा? r/2। एक पता तो दूसरा वैसे ही पता लगा सकते हैं, उसका भी बहुत यूज करूंगा। और ये जो बताया समझ में आया कि कर्वेचर रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर। यानी मुझे कैसे पता चला ये इनवर्सली है? तो मैंने आपको यहाँ लॉजिक बताया कि बोलो, जिसका सी ज्यादा होता है उसका आर हमेशा कम होता है, और जिसका सी कम होता है उसका आर हमेशा ज्यादा होता है। आई थिंक मेरी बात समझ में है। आज मैंने आपको बेसिक क्लियर किया। इस पूरे बेसिक को यूज करके कल मैं आपको 1 बाय 1 चीजें सिखाऊंगा। बोलो, इतनी कहानी समझ में आई? बोलो ओके।